नमस्कार से मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो प्रश्न है वो एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीवी ये 3 मेरे ऊपर केस कर दिए हैं और अब मेरे पास जिसमें कि आरोप लगाएं कि दहेज मांगा, मारपीट करी और मेंटेनेंस इनका इतना बांध दिया जाए, उसने कई बार कई गुना बता दी मेरी सैलरी। तो ये जो इनके बाद मतलब ये सब कुछ केस कर दिए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास कोई भी इसका एविडेंस ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जीवन सही चल रहा था। अचानक से कोई ऐसी खराब परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से पत्नी जो है वो मायके चली गई और फिर उसके माँ बाप ने अपने अंडर में करके उससे केस करवा दिए हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की, तो कोशिश भी बात भी नहीं हो पाती है और जो होती है मान लीजिए कोर्ट में थाने उसमें मिल जाते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके साथ में उसकी माँ आती है और माँ बिल्कुल भी उसकी बात करवाना नहीं चाहती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हालांकि पति पत्नी का विवाद है तो पति पत्नी को खुद ही सॉल्व करना चाहिए, इसमें माँ बाप कोई भी नहीं बीच में आना चाहिए, लेकिन आते हैं तो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का होता है जो घर परिवार बिगाड़ते हैं। लड़की की माँ की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें कि लड़की, क्योंकि लड़की से सबसे क्लोज जो होती है वो अपने माँ की ही होती है और लड़की अपने मन की फीलिंग्स, अपने मन की बात जो है वो कोई भी वो अपनी माँ को बता सकती है वो। अब इसी दौरान अगर माँ को ये सब कुछ पता लगता है कि भाई पति के साथ में, क्योंकि हर घर में देखिए पति पत्नी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उस झगड़े को थाने तक ले जाना, थाने से कोर्ट तक ले जाना या फिर उसमें कई साल घिसा देना, ये कहीं की सही बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रोल है, जिस केस में जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये इस केस में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पत्नी का है, मतलब पत्नी का मतलब सास का है, जिसने कि पूरा घर परिवार पूरा खराब कर रखा है और बेटी को आज उसी के पति से अलग कर रखा है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें बता रहे थे कि सर सैलरी का डिस्प्यूट है, जो मैं अपनी सैलरी जो है मैं अपने पत्नी को ना देकर अपने माँ बाप को देता हूँ और उन्हीं के चलते हुए इसी वजह वो कहती है कि पूरी सैलरी मुझे दो, अब पूरी सैलरी मैं दे देता हूँ उसको तो वो अपने घर माँ बाप को भेजना शुरू कर देती है, तो वो भी गलत तरीका है। इस बात को मैंने रोका तो इस बात पर रोका नहीं, लेकिन ये चीज़ें बढ़ते 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 इतने हो गई कि आज हमारे ऊपर कई प्रकार के केस हो गए। अब सर मेरे ऊपर केस ये हो गए, अब इसका ना ही तो मेरे पास कोई मारपीट तो मैंने करी ही नहीं उसके बाद में, हालांकि हमारी नाराजगी हो जाती थी, मनमुटाव 2-3 4 4 5 5 हफ्ते भर तक हम एक दूसरे से नहीं बोलते थे, इतना तो होता था, लेकिन कहीं मार पिटाई हमारे बीच में नहीं हुई और ना ही कोई दहेज का मतलब कुछ मसला है। अब यहाँ पर जो इनका सवाल है वो ये है कि सर अब मेरे पास कोई ऐसा सबूत एविडेंस नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैंने ना ही तो दहेज मांगा ना ही कोई मारपीट करी, ऐसा कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है। आजकल ज़्यादातर पतियों की यही कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे पास सबूत तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसने झूठा तो लगा दिया हमारे ऊपर, लेकिन हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? दहेज का मुकदमा लगा दिया सेक्शन 498A का, हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे? मेंटेनेंस कर दिया, हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे? डीवी कर दी, कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए? तो ये कई सवाल जो है वो आपके मन में आते हैं। आज मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन दबाकर प्रेस कर लीजिए ऐसी जानकारी के लिए, और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि और भी पति जो है इस दुविधा से बाहर निकल सकें। कारण क्या है कि जो आपके ऊपर केस किया है सेक्शन 498A का, आपको ये लगता है जैसे ही उसने केस कर दिया बस आप दब गए, आपको सजा हो गई, ये लोग सोच लेते हैं। सेक्शन 498A कर दिया तो उसमें 3 साल की सजा है, तो आपका वकील या आपका समाज आपको ये बताएगा कि आपको सजा हो जाएगी। अब आप ये सोचकर मर जाते हैं, अपने आप को मार लेते हैं कि ऐसे उसने केस कर दिया तो हमें सजा हो गई बस। ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्रूफ करने के लिए भी समय काफ़ी लगता है। अब जैसे सेक्शन 12 DB का हो गया, 12 DB का आपके ऊपर केस हो गया, आप सोच रहे हैं सर इस पर तो मेंटेनेंस बन गया, तो हमारे घर पर अधिकार कर लेगी, ये कर लेगा वो कर, ऐसे भी आपको दिमाग में आते हैं। वैसे ही मेंटेनेंस है कि सर मेंटेनेंस केस कर दिया तो हमें तो मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, उसने तो बहुत सारी लिखा दी है हमारी, हम कमाते हैं 10,000 रुपये, हमारी लिखा दी 1 लाख रुपये, तो हमें तो 1 लाख देना पड़ेगा। आप ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। इन सब बातों से आप बाहर निकलिए। लिखना और लिखने के बाद उन सभी बातों को सबूत के साथ प्रूफ करना, ये अपने आप में एक बड़ी टास्क है। रही बात पतियों की कि पति के पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो पति क्या हारेगा? क्या वो लड़ नहीं सकता? क्या वो जो उस पर एलिगेशन लगाए वो सबूत में प्रूफ नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हैं। सबसे पहली जो इसमें कानून में ये चीज़ें बताई गई हैं
कि सेक्शन 498A की बात कर लेते हैं पहले। सेक्शन 498A में जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसने, मारने के, पीटने के, दहेज मांगने के, इसमें पति के पास कोई सबूत है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ गोज टू वाइफ, यानी कि कंप्लेनेंट कोई भी हो, उस कंप्लेनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन सब चीज़ों को प्रूफ करे, साबित करे सबूत के साथ में, तब जाके कोर्ट ये मानेगा कि वाकई इसके साथ में ऐसा हुआ है, वरना नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि सर मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे तो वहाँ पेश करना है। आपको कोई भी सबूत देना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने केस को मॉनिटर करना है, देखना है। जैसे कहते हैं, जैसे तमाशबीन होते हैं ना, सिर्फ जादूगर का जो जादू चल रहा है बस उसको देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको सेक्शन 498A में आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई सबूत देना है, ना कोई गवाही देनी है, ना कोई मतलब आपका। सिर्फ और सिर्फ लड़की की तरफ से गवाही होगी, लड़के की प्रूफ करना, लड़की को ही सब कुछ उसमें करना है। अगर वो प्रूफ कर देती है तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, नहीं कर पाती है तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये आपके लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं पति मेरे पास सबूत नहीं है, मैं कैसे लड़ूँ। दूसरी बात डीवी की, डीवी में भी यही चीज़ है कि आपके घर में आपने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। अब मैं क्या बताऊं इसके लिए कानून के बारे में, ये कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है, इसमें पुरुष की कोई बात है ही नहीं कि भाई पुरुष क्या। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या पुरुष के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? उसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा, तो उसकी बात कहीं गई ही नहीं गई है। तो इसमें जो है वो आपको कोई प्रूफ करने वाली बात है ही नहीं, इसमें सिर्फ सिर्फ लड़की है, लड़की के लिए कानून बनाया गया, तो लड़की की ही जो बात है वही प्रूफ करेगी, वही उसके बात को साबित करेगी। तीसरी बात आती है मेंटेनेंस की, 125 CRPC की। तो मेंटेनेंस केस में देखिए, मेंटेनेंस में भी आपको नहीं, लड़की ने केस डाला है कि वही साबित करे कि इसकी सैलरी इतनी है, वही ये साबित करे कि इसने मारा पीटा, इस तरह की चीज़ें। अगर ये सब कुछ साबित करती है, प्रूफ करती है कि इसकी सैलरी इतनी है, तभी उसको मेंटेनेंस मिल पाएगा। नहीं तो अब आपके लिए लड़ना है कि भाई ये केस कर दिया तो उसको डिसमिस कराना है, या वो लड़की झूठ बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है, उन सब चीज़ों को आपको प्रूफ कर देना कि ये झूठ बोल रही है, ये पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी कमाती है, सैलरी है इसकी। तो अगर ये सब चीज़ें प्रूफ आती हैं तो हो सकता है कि आप इस मेंटेनेंस केस से हमेशा हमेशा के लिए बरी हो जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जो पति इन सब चीज़ों समझ जाता है कि केस करना और केस की बात करने के बाद उसको लड़ना, प्रूफ करना, ये ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप ये मत समझिए जैसे पति ने केस कर दिया तो बस आप दिमाग लेकर बैठ गए कि अब तो मुझे सज़ा हो जाएगी, अब तो मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए। आपके पास अगर प्रूफ है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने केस को लड़ें और मॉनिटर करें। सिर्फ और सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी के पास है, वही प्रूफ करेगी। अगर प्रूफ कर पाती है तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, नहीं कर पाती है तो आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो पति आज मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं या मानसिक रूप से किसी प्रकार से वो इन सब परेशानियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो वो समझ सकें कि आपके पास प्रूफ है या फिर नहीं है। आप अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उस लड़की को वो साबित करेगी कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। तो अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।